अभी मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ रहा था, तो इसकी सबसे अच्छी और बड़ी बात लगी कि स्टूडेंट के एग्जामिनेशन कभी डिफिकल्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते? मैं आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट को यह बुक क्यों बता रहा हूँ। तो इसके पीछे के जो वजह सामने आई है, जो एनालिसिस किए गए हैं आईसीएसई एंड आईएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आपके कहने का क्या मतलब हो सकता है, मतलब मेरे कहने का आपके लिए क्या मतलब हो सकता है? स्पष्ट और पहली बात है कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 रिस्पेक्टिवली 2020, 19 या 22, 23, 21 में बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुए थे, यह आसान होने वाले हैं। और यह आसान कितने होंगे, इसका कोई एक रिलेटिव आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर को कंपेयर करें, तो जैसा कि एग्जामिनर बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेक करने जा रहे हैं, जो हमारे दोस्त भी है, या बहुत सारे ऐसे टीचर जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को सेट करने में लगे होते हैं या इस प्रोसेस में होते हैं, वह बताते हैं कि साफ साफ सीआईएससी की ओर से इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप स्टूडेंट को यह कहिए कि उनके ये एग्जामिनेशन आसान इस कॉन्टेक्स्ट में है कि 2023-24 सेशन के लिए सिलेबस का रिडक्शन हो गया, और अब इस रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से जितने पॉसिबल्स है 60% से 65% क्वेश्चन बुक के टेक्स्ट बुक पर आधारित आएंगे। बुक के टेक्स्ट बुक पर आधारित मतलब जो आपको फैक्ट्स, फिगर, ग्राफ, डेटा एनालिसिस, एक्टिविटीज और कंसेप्ट के साथ फिगर दिखलाए और पढ़ाए गए क्लासरूम में, वही क्वेश्चन एज इट इज वहां से डायरेक्ट पूछ दिए जाएंगे। और इसको लेकर कहा गया कि आप सीआईएससी का स्पेसिमेन सैंपल पेपर देख लीजिए। केवल एक हिंदी का ही नहीं, आप सभी सब्जेक्ट के स्पेसिमेन सैंपल पेपर को देख लीजिए। और जैसे जैसे ये स्पेसिमेन सैंपल पेपर देखा गया और इसके आधारित तो जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए या इसके सैंपल पेपर को तैयार किए गए, सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट के नहीं, करीब सभी सब्जेक्ट आईसीएसई क्लास 10th के देखने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि स्टूडेंट के इस बार 2024 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इनैक्टमेंट के बाद से जितने भी सैंपल पेपर हैं इनके पर बेस्ड है, वे सभी सैंपल पेपर अच्छी तरह से स्पेसिमेन सैंपल पेपर पर आधारित है। और ये स्पेसिमेन सैंपल पेपर है वो एज इट इज पहले की तुलना में 60 to 65% डायरेक्ट कंटेक्स्ट पर आधारित है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड या एनालिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस। अब आप बोलेंगे कि वह क्यों नहीं है, क्यों नहीं उससे पूछे जाएंगे, तो उन्हें रेफरेंस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है, फिर उसके लिए असर्शन एंड रीजन को भी डाल दिया गया है, और उन सब से बढ़ के पैसेज बेस्ड डाल दिया गया। तो वहां पर सीआईएससी ने अपनी मुक्ति पा ली है कि स्टूडेंट को जरा भी वरिड होने की जरूरत नहीं है। तो मैं इतना जो टेक्निकल वर्ड बता रहा था, इसका लल्लो लुआब यानी कि मीनिंग यह है 24 के आईसीएसई एंड आईएससी दोनों एग्जामिनेशन आसान होंगे। अब इस आसान का मतलब मैं अभी आपको एटॉमिक हैबिट वाले बुक से बता रहा था, तब होंगे ना जब आप कम से कम चैप्टर को सीआईएससी के सिलेबस के हिसाब से रिवाइज करके रखेंगे। तो आपके लिए सबसे पहली और बड़ी सलाह, जो एक्सपीरियंस काम करते हैं पिछले 6 से 7 सालों के, बताते हैं कि स्टूडेंट को रिवाइज करवाने दीजिए। स्टूडेंट जितनी अच्छी तरह से अपने सिलेबस को रिवाइज कर ले रहे हैं और उसके बाद जो मॉक टेस्ट वगैरह है, सैंपल पेपर बना ले रहे हैं तो है, लेकिन जिस तरह से डेटा का एनालिसिस हो रहा है, और इसको आप कहेंगे कि वेक्टर डेटा एनालिसिस हुए हैं इस पर आईसीएसई एंड आईएससी के एग्जामिनेशन पर, वो बताते हैं कि 20% क्वेश्चन होंगे जो एक्टिविटी, फिर आपके फिगर
और उसके बाद लेबोरेटरी वर्क और उसमें जो भी प्रैक्टिकल करवाए गए हैं उसके आधारित हो जाएंगे। जो लास्ट के 10% क्वेश्चन होंगे वो हायर ऑर्डर लेवल थिंकिंग और जिसको कहेंगे कि कंप्लीट क्रिटिकल थिंकिंग, जिसमें कहा जाए कि आपके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्टूडेंट अगर कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्रिएटिव वर्क कर रहे होंगे तो वहां पर उनके लिए आसान हो जाएंगे। तो बातें यही बताई गई और समझाई गई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूं। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए।